अब इसका मतलब क्या हुआ, जो आपको 10 रुपए यानी फेस वैल्यू से जो अबव वैल्यू क्या हुई है बेटा, हासिल हुई है, उसको आपने किस नाम से पुकारा, शेयर प्रीमियम। इस तरह इस एंट्री की वजह से आपके पास पहला रिजर्व क्रिएट हुआ। कौन सा रिजर्व, शेयर प्रीमियम, जिसको आप इक्विटी सेक्शन में दिखाएंगे। किस नाम से दिखाएंगे, कैपिटल रिजर्व के नाम से या रेवेन्यू रिजर्व के नाम से। ये कोई प्रॉफिट नहीं है, प्रॉफिट तो कंपनी अपनी ऑपरेशन से परफॉर्म करती है। ये तो पैसा कंपनी ने अपनी गुडविल की वजह से कमाया है, अपने नाम की वजह से कमाया है, अपने शेयर की मार्केट वैल्यू की वजह से कमाया है। समझ पा रहे हैं बात या नहीं? अच्छा जी, तो कंपनी को मिक्स नहीं करना चाहिए कि ये जो पैसा इजाफी आया कंपनी का प्रॉफिट कहा नहीं जा सकता। प्रॉफिट तो एक्टिविटी के थ्रू होता है, इस चीज को मैं ध्यान में, ये इनकम भी नहीं है कंपनी, ये सीधा कहां जाएगा, इक्विटी सेक्शन में। क्या ये आइटम प्रॉफिट लॉस आइटम है? क्या इसको मैं प्रॉफिट लॉस अकाउंट में गेन दिखाऊं, इनकम दिखाऊं? ये सीधा कहां जाएगा, एसओ एफपी में। कहां पर, शेयर प्रीमियम के हेड में या कैपिटल रिजर्व के हेड में। याद रहेगा बेटा सब लोगों को? अच्छा जी, इसका सी पार्ट, सी पार्ट क्या है, एट डिस्काउंट। एट डिस्काउंट का मतलब क्या होता है, बिलो फेस वैल्यू। ठीक है जी। तो अगर कंपनी अपना 10 रुपए वाला शेयर 10 रुपए से कम वैल्यू में क्या करे, ऑफर करे, ऐसा भी कंपनी का, जो नई कंपनीज मार्केट में फर्स्ट टाइम आ रही होती है, वो अपना आईपीओ लॉन्च कर रही होती है, आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफर, प्रोस्पेक्टस लॉन्च कर रही होती है, बाज दफा फेस वैल्यू से भी कम पर, ताकि लोग क्या करें, उसको बहुत ज्यादा सब्सक्राइब करें, कंपनी के शेयर की सब्सक्रिप्शन में क्या हो जाए, इजाफा हो जाए। ऐसा इसलिए करते हैं, तो ये मुमकिन है। अगर ऐसा हो रहा है तो एंट्री क्या बननी चाहिए, हम बोलते हैं बैंक डेबिट। आपने 10 रुपए वाला शेयर कितने का इशू किया, 6 रुपए का, आपको 10 रुपए वाले शेयर के बदले क्या मिले, 6 रुपए। बैंक डेबिट कितने से, 6 रुपए से। लेकिन बेटा एक लाइन छोड़कर, शेयर कैपिटल क्रेडिट कितने से हमेशा होगा, 10 रुपए से। तो आपने इक्विटी दिखाई है मतलब 10 रुपए से, तो कंपनी ने लॉस बेयर किया है इस शेयर को इशू करते हुए, कितने का, उस लॉस को हम क्या बोलेंगे, शेयर डिस्काउंट। क्या बोलेंगे बेटा, शेयर डिस्काउंट। कितने से बेटा, 4 रुपए से। बात समझ लगती है बेटा यहां तक आप लोग? तो इसका मतलब क्या हुआ, शेयर इशू करते वक्त आपको 3 सिचुएशन फेस करनी पड़ सकती हैं, एट पार, एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट। याद रहेगा, कोई मसला? चले, अच्छा जी, अब कुछ और सिचुएशन। अगेंस्ट एसेट, अगेंस्ट एसेट, अगेंस्ट एसेट, जवाब दो भाई, अगेंस्ट एसेट। क्या ये पॉसिबल है, क्या ये मुमकिन है? आवाज नहीं बेटा, क्या ये पॉसिबल है, क्या मुमकिन है बेटा? जवाब नहीं मिला बेटा आपकी तरफ से। राइट इशू में डिस्काउंट नहीं आता, आ रहा है थोड़ा सा एक आहिस्ता आहिस्ता। अभी तो क्या कर रहा हूँ मैं, ये सारी बुनियादी बातें समझा रहा हूँ, फिर चीजें आपके सामने जब भी तो कर रहा हूँ, पहले प्रैक्टिस करवा रहा हूँ बेसिक कॉन्सेप्ट्स की, फिर उसके बाद वो टॉपिक जब शुरू होगा तो उसमें मतलब राइट शेयर को भी डिस्कस करेंगे, फिक्र ना करें इसके अंदर। फिर तो वो समझाना पड़ेगा ना राइट शेयर में और उसमें क्या फर्क है। लेकिन राइट शेयर की एंट्री, राइट शेयर आमतौर पर जो होता है वो अबव फेस वैल्यू होता है नॉर्मली। ठीक है जी। और राइट शेयर की तो बहुत इंपॉर्टेंस है आपके पास, IS-33 आ गया, बड़ा मसला है, मजाक नहीं है। FAR 1 अब मजाक नहीं रहा, मजाक से ऊपर चला गया, डरा नहीं रहा, बता रहा हूं। ठीक है ना? अच्छा भाई सुन ले भाई, अरे सोचो, आइए तो ऐसा कंपनसेट होगा इस बार कि वो लोग जो, चलो तुम्हारी तो खैर है,
तुम लोगों ने तो पढ़ लिया, या कुछ लोग आप में से एग्जाम भी दे दिया कुछ लोगों ने, लेकिन वो जो कॉम अभी आ रही है एफसी से सीधी कहां पर, सीधी एच से कहां आ रही है, कैफ में, और उस कैफ में आइए है ही नहीं, सीधा क्या है, उस कॉम का क्या होगा, उस मखलूक का क्या होगा, सोचो। दो तो बैच आ रहे हैं ना, ये तो 6 महीने वाले हैं, तो इनसे क्या फर्क पड़ता है, अकाउंटिंग इन्होंने भी नहीं पढ़ी। करना 6 महीने वाले हो 3 महीने वाले हो, वो पेपर चांद रात को पास होना है। ठीक है ना, आ जाओ आपसे, आ जाओ। ठीक है बेटा। अच्छा जी, अगेंस्ट एसेट, एक जमीन है जो आप खरीदना चाहते हैं, लेकिन जमीन का मालिक बोलता है नहीं भाई मैं तो नहीं बेच रहा है जमीन, लेकिन वो जमीन आपके बिजनेस के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्या पता आप प्रॉपर्टी का बिजनेस करते हो, वहां आप बैरिया टाउन बनाना चाहते हैं वहां पर, लेकिन वो बंदा जो है वो अपनी जमीन बेच नहीं रहा है। ठीक है जी, जमीन नहीं बेच रहा। हाँ, क्या हो गया बेटा, हमने कब्जा नहीं किया, मैं सिचुएशन समझा रहा हूं आपको। अच्छा जी, तो अब एक तरीका और है निगोशिएट करने का। आप उसको ये कहते हैं कि भाई एक चीज हम ये कर सकते हैं कि आप ये जमीन हमें बेच दो, भले आप कैश ना लो, हम आपको इस जमीन के बदले अपने शेयर इशू कर देते हैं। यानी आप इस जमीन की मिल्कियत हमें देकर हमारी कंपनी की मिल्कियत का कर लो, हासिल कर लो, पूरी नहीं, उस जमीन के हिस्से के बराबर। तो ये क्या पॉसिबल है कि हम कैश रिसीव ना करें बल्कि कोई एसेट रिसीव कर ले। तो लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, ये सब कुछ डेबिट करके भी बोले शेयर कैपिटल क्रेडिट किया जा सकता है। तो फर्ज करते हैं कि आपने लैंड परचेज किया जिसकी मार्केट वैल्यू 10 लाख रुपए, जिसकी मार्केट वैल्यू कितनी है, 10 लाख रुपए। तो लैंड डेबिट हो गया कितने से, 10 लाख रुपए से। जवाब दीजिएगा बेटा। और आपने इस लैंड को परचेज करने के लिए अपने 1 लाख शेयर इशू कर दिए, और उन 1 लाख शेयर में से हर शेयर की नॉमिनल वैल्यू क्या है, 10 रुपए। तो क्या आंसर आया बेटा, 10 लाख। अभी यहां पर मैं इग्नोर कर रहा हूं किस चीज को, उनकी मार्केट वैल्यू। ख्याल रखिएगा, क्योंकि आगे जाके आपको मार्केट वैल्यू को भी, जाहिर सी बात है आपकी चीज की भी एक वैल्यू हो सकती है अगर सामने वाली चीज की एक वैल्यू हो तो। ठीक है जी, तो लैंड डेबिट आपने बोल दिया शेयर कैपिटल क्रेडिट। जवाब दें बेटा, बोले बोले बोले। ठीक है जी, ये एंट्री बन गई एट पार। बन सकती है नहीं बन सकती, बन सकती। बी केस, एट प्रीमियम, क्या इसमें प्रीमियम आ सकता है सर, बिल्कुल आ सकता है। उसकी जमीन की मार्केट वैल्यू है 12 लाख रुपए, बोलेंगे बेटा, जमीन की मार्केट वैल्यू है 12 लाख रुपए। आपने एंट्री बनाई लैंड डेबिट 12 लाख से, लेकिन जो आपने अपने पास नंबर ऑफ शेयर इशू किए हैं वो 10 लाख, वो 1 लाख ही है, और उनमें से हर शेयर की फेस वैल्यू कितनी है बेटा, हाँ हाँ 10 रुपए। तो इस तरह आपका शेयर कैपिटल कितने से क्रिएट हुआ बेटा, तो यानी आपने 10 लाख रुपए वाली नॉमिनल वैल्यू वाले शेयर इशू करके कितने वाली चीज हासिल कर ली, 12 लाख वाली। तो इसका मतलब 2 लाख आपने ऊपर क्या कमा लिया, प्रीमियम। यस और नो, तो अब 2 लाख रुपए क्या बन जाएगा, शेयर प्रीमियम। क्या ये बात समझ में आई सबको बेटा। उसके बाद थर्ड केस क्या बनेगा इसके अंदर, एट डिस्काउंट। केस में डिस्काउंट हो सकता है सर, हो सकता है बिल्कुल। ठीक है, क्या एंट्री बनी सर, लैंड डेबिट 6 लाख से, जो आपने जमीन हासिल की उसकी मालियत कितनी है, 6 लाख रुपए, लेकिन उसके बदले जो आप अपने शेयर इशू कर रहे हैं उनकी तादाद कितनी है, 1 लाख रुपए, उनकी फेस वैल्यू कितनी है, 10 रुपए, तो उनकी नॉमिनल वैल्यू क्या बनती है, 10 लाख रुपए। तो आप अपनी 10 लाख की नॉमिनल वैल्यू वाली चीज देकर 6 लाख वाली चीज हासिल कर रहे हैं, तो आपको फायदा हुआ नुकसान हुआ,
नुकसान हो गया, तो आप बोलेंगे शेयर कैपिटल क्रेडिट। एक लाख मल्टीप्लाइड बाय व्हाट, फेस वैल्यू, आंसर क्या आएगा 10 लाख। जो डिफरेंस बनाओ क्या बन गया, डिस्काउंट बन गया, शेयर डिस्काउंट। कितने से बेटा, 4 लाख से। दो केस हो गए बेटा, बोले अगेंस्ट कैश, अगेंस्ट एसेट। थर्ड केस, अगर आपके पास जगह ना तो अगले पेज पर या नीचे बना सकते हैं। विदाउट कैश और एसेट। हाँ बेटा, विदाउट, क्या मतलब, आप शेयर इशू कर रहे हैं किसके, कि ना कैश लेकर ना एसेट लेकर। कुछ समझे बात या नहीं, नहीं बेटा, डिबेंचर बगैर कैश आप क्या कर रहे हैं, शेयर इशू कर रहे हैं। तो पहला इसको बोलेंगे, इस केस को क्या बोलेंगे, बोनस इशू। क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, कौन सा इशू, नहीं समझ में बात, बोनस इशू। बोनस मतलब, बोनस किसको बोलते हैं, आपने सैलरी कमाई है 12 महीने की, और अगर आपकी कंपनी आपको 1 महीने की इजाफी सैलरी दे बगैर काम के, क्या बोलेंगे इसको आप, बोनस। वो चीज जो बगैर मेहनत के, बगैर किसी वजह के क्या हो जाए, मिल जाए। तो कौन से शेयर, बोनस शेयर। बोनस शेयर किसको मिलते हैं, मौजूदा शेयर होल्डर को। किस हैसियत से, डिविडेंड की हैसियत से। किस हैसियत से, यानी बड़ी सिंपल सी बात है, आपको घर से पॉकेट मनी मिलती है, आप क्या करते हो, मैं नहीं बताऊंगा क्या करते हो भाई, बताओ ना क्या करते हो, खर्च करते हो, किस चीज पे खर्च करते हो, सवाल। सीएनजी पे खर्च करते हो, टॉफी, चॉकलेट, चिपस, ठीक है भाई। अच्छा, स्कूल स्कूल डेज याद कर लो ना। अच्छा, घर वालों को एक खदशा होता है कि आपको अगर पैसे दे देंगे तो आप अपनी मर्जी की कोई ऐसी चीज इस्तेमाल कर लो, से गला खराब हो जाएगा, तबीयत खराब हो जाएगी, तो वो मे भी आपको रिस्ट्रिक्ट करें। तो आपके पास एक और ऑप्शन है, घर वाले बोलते हैं बेटा तुम पैसे को क्या करोगे, टॉफी चॉकलेट लोगे ना, एक काम करो, हम तुम्हें घर से ही टॉफी चॉकलेट देकर बेचते हैं। तो इस तरह कंपनी भी क्या करती है, शेयर होल्डर के बोलती है कि भाई अगर हम तुम्हें कैश में डिविडेंड क्या करोगे, तुम मजीद शेयर खरीदोगे ना, इससे एक काम करते हैं, हम तुम्हें कैश नहीं देते बल्कि अपने ही मजीद शेयर इशू कर लेते हैं। इससे कंपनी को क्या फायदा, कंपनी का आउटफ्लो बच जाता है, और कंपनी का शेयर कैपिटल क्या होता है, इंक्रीज जाता है, और कंपनी का प्रॉफिट बिजनेस में री इन्वेस्ट हो जाता है। क्या देता है, कुछ समझ पा रहे हैं बात ये। तो अगर बोनस इशू जो है वो एक तरह का क्या है, डिविडेंड है, तो उसकी एडजस्टमेंट क्या है, तफसीली एडजस्टमेंट आगे आ रही है, लेकिन अभी आपके सामने डायरेक्ट एंट्री बना रहा हूं, तफसील इसकी मजीद आगे जाके करूंगा जब मैं डिविडेंड के ऊपर बात करूंगा। अभी एंट्री क्या है इसकी, रिटेन्ड, आर ई स्टैंड फॉर डिविडेंड। जब भी पे होगा एडजस्ट होगा कहां से, रिटेन्ड अर्निंग्स। प्रॉफिट क्या कर दिया आपने, कम कर दिया, कहां पड़ा हुआ है प्रॉफिट, रिटेन्ड अर्निंग। रिटेन अर्निंग क्या कर दिया आपने, डेबिट कर दी। क्या कर दिया बेटा, मिसाल के तौर पर 20,000 रुपए से, रिटेन अर्निंग डेबिट कितने से बेटा, 20,000 से। और यानी आप अपने रिजर्व को कन्वर्ट कर रहे हैं किसमें, कैपिटल। रिजर्व भी इक्विटी, कैपिटल भी इक्विटी, लेकिन आप रिजर्व सेक्शन को कम करके उसको कहां ट्रांसफर कर रहे हैं, शेयर्स में। यानी एक इक्विटी कम करके दूसरी इक्विटी क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। कुछ समझ पा रहे हैं बात या नहीं।
तो एंट्री क्या बनी, रिटेन अर्निंग डेबिट, जिससे इक्विटी कम हो गई, कौन सी, रिजर्व वाली। कौन सा रिजर्व, रेवेन्यू रिजर्व कम हो गया। और दूसरा क्या बढ़ गया, कैपिटल। तो आप क्या बोलेंगे, शेयर कैपिटल क्रेडिट। समझे बात या नहीं? ठीक है जी। उसके बाद बी केस, डेफर्ड इशू। डेफर्ड इशू या फाउंडर्स शेयर्स। क्या लिखा हुआ है बेटा, डेफर्ड इशू या फाउंडर्स शेयर्स। क्या बोला बेटा, डेफर्ड इशू या फाउंडर्स शेयर्स, ये क्या है भाई। कंपनी बनने से पहले कंपनी का कोई वजूद नहीं है। कंपनी जब लीगली फॉर्म होगी तब उसको पर्सन मानेंगे, या बनने से पहले पर्सन मान सकते हैं, बनने के बाद। और कंपनी कंपनी बनने के बाद माजी के किसी एक्ट को उस वक्त जिस वक्त कंपनी मौजूद नहीं उसको रेक्टिफाई नहीं कर सकती। प्रिंसिपल और एजेंट वाला केस कहां पर, लॉ में, अगर याद हो। तो कंपनी बनाई किसने, स्पॉन्सर्स। आवाज नहीं है ना बेटा, जिन प्रोमोटर्स ने, जिन लोगों ने क्या किया, कंपनी के लिए अपनी जेब से पैसा खर्च किए। आवाज नहीं है बेटा, तो वो पैसा किसके लिए खर्च हुआ, और उस वक्त खर्च वक्त कंपनी मौजूद नहीं थी। आज कंपनी फॉर्म हो चुकी है, तो मतलब आज कंपनी ने वो पैसा किसको वापस करना है, किसको वापस करना है। और वो पैसा कंपनी के लिए क्या है, एक्सपेंस है। उसको किस नाम से पुकारेंगे, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस। अब प्रमोटर को पैसा करने का, वापस करने का तरीका यह है कि या तो क्या करे कंपनी, प्रमोटर को उनके पैसे वापस कर दे, या फिर एक तरीका यह है कि उस पैसे के बदले जो उन्होंने कंपनी से, कंपनी के ऊपर क्या किया, खर्च किया उस वक्त जिस वक्त कंपनी मौजूद, उसके बदले क्या इशू कर दे, शेयर। तो अगर कंपनी शेयर इशू करती है तो इसकी डायरेक्ट एंट्री क्या बनेगी, इसकी डायरेक्ट एंट्री बनेगी प्रीलिमिनरी एक्सपेंस डेबिट शेयर कैपिटल क्रेडिट। फॉर एग्जांपल 50,000। तो ये आपके सामने बेटा मुख्तलिफ सिचुएशंस थी जिसके अंदर शेयर इशू होते हैं, जिस तरीके से होते हैं वो सारे तरीके आपके सामने रख दिए। कुछ और बातें इसमें फर्दर वक्त के साथ क्या होती रहेंगी, ताकि उसके बाद हम करेंगे कुछ फाइनल अकाउंट्स के क्वेश्चन, उसके जरिए हम सिस्टम को समझेंगे, फिर हम बनाएंगे अपना मेन टॉपिक कौन सा, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी। ठीक है बेटा, तैयार रहेंगे सब लोग। चलें इसको यहां तक स्टॉप करते हैं, बाकी बात अगली क्लास में।